HSTS की बच्चों चॉइस फिलिंग शुरू होने वाली है 19 जुलाई से। बच्चे काफी ज्यादा परेशान हैं कि सर इसकी काउंसलिंग किस तरीके से चलती है, कैसे क्या प्रोसेसेस होते हैं, डॉक्यूमेंट्स क्या रिक्वायर्ड होते हैं, राइट, इसके बाद हमें क्या करना होगा, राउंड 1 के बाद क्या नहीं करना होगा, यानी कि एवरीथिंग अबाउट द काउंसलिंग प्रोसेस ऑफ HSTS इन दिस वन वीडियो। तो इस वीडियो को पूरा बच्चों देखना है जिससे कि सारा कुछ क्लियर हो जाए, इसलिए हम ज्यादा बात नहीं करते हैं, डायरेक्ट चलते हैं वीडियो की तरफ। HSTS 2024, HSTS की फुल फॉर्म क्या है? बेसिकली हरियाणा स्टेट टेक्निकल एजुकेशन सोसाइटी, जिसको कि सेटअप किया गया है जो भी कॉलेजेस हैं हरियाणा के अंदर उन सभी में एडमिशंस के लिए, जैसे कि YMCA फरीदाबाद हो, डी क्रस्ट मूर्थल हो गया सोनीपत का, UIT कुरुक्षेत्र, GGUST हिसार, काफी सारे और भी कॉलेजेस हैं, गवर्नमेंट कॉलेज एंड प्राइवेट कॉलेज सारे हैं इसमें। इसके बाद इसकी एलिजिबिलिटी की बात करें तो जितने भी बच्चे हैं जिन्होंने जेईई मेन दे रखा है, चाहे वो हरियाणा का है चाहे अदर स्टेट का है, यहाँ तो अदर स्टेट वालों को ज्यादा ही फायदा मिल जाता है, ठीक है, तो उन सभी बच्चे अप्लाई कर सकते हैं। क्लास 12 में आपके 45% होने चाहिए फॉर द जनरल, EWS OBC, SC ST PWD वालों के लिए 40% पे काम चल जाएगा। इसके बाद यहाँ भी सेम टू सेम है, 85% सीट्स हरियाणा वाले बच्चों के लिए रिजर्व्ड है एंड 15% सीट्स ही अदर स्टेट वाले बच्चों के लिए, लेकिन फिर भी अदर स्टेट वालों को ज्यादा रैंक पे मिल जाता है, ठीक है। वीडियो देखना आप लोग। आगे बढ़े तो आ जाता है एडमिशन प्रोसीजर। यहाँ पे मैं आपको लगभग सब कुछ समझा देता हूँ, बाकी आगे और भी बताऊंगा। देखो बेसिकली आपने जेईई मेन का एग्जाम दिया है, जेईई मेन का आपका रिजल्ट आया था, उसके बाद HSTS के लिए आपने रजिस्ट्रेशन नहीं किया तो कर लेना। इसके बाद आपका यहाँ पे 2 राउंड्स बेसिकली होते हैं, राउंड 1 एंड राउंड 2। उसके अंदर आपको चॉइस फिलिंग करनी होगी, ठीक है। राउंड 1 शुरू हुआ, उसकी चॉइस फिलिंग करोगे, चॉइस फिलिंग करने के बाद इसका सीट अलॉटमेंट आ जाएगा। इसको चॉइस फिलिंग में आपको लॉक वॉक करना होता है, इस तरीके से रहेगा। फिर आपका सीट अलॉटमेंट आएगा। सीट अलॉटमेंट के बाद यहाँ पे क्या है, थोड़ा सा कैची है, ठीक है। कैची का मतलब क्या है कि अगर मान लो आपको सीट मिली, ठीक है, आप यहाँ पे देख सकते हो, सीट अगर मिलती है, मिलने के बाद आपको क्या करना होगा। अगर मिल गई तो आप चाहोगे कि उस सीट को रिजर्व करना चाहते हो, कॉलेज में जाओ, रिपोर्टिंग करो, सारी चीजें हो करके आपका जो है वहां पे वो सीट फिक्स हो गई, राउंड 1 की सीट फिक्स हो गई। अब बच्चे चाहते हैं कि नहीं मैं राउंड 1 के बाद जाना चाहता हूं मैं राउंड 2 के अंदर, तो बच्चों क्या करेंगे, वहां पे अपग्रेड का ऑप्शन आता है। मान लो एक तो आएगा फ्रीज और दूसरा अपग्रेड का ऑप्शन है, जैसे फ्लोट होता है ना वैसे ही है यहाँ पे भी चीजें। तो क्या है कि वो आप नेक्स्ट राउंड में जाना चाह रहे हो, बट यहाँ क्या है कि अगर आप नेक्स्ट राउंड में जाना चाह रहे हो और कॉलेज में जाकर रिपोर्टिंग नहीं करी आपने, तो आपका क्या होगा पता है, कि आपकी ये सीट चली जाएगी। ये एक बेकार सी चीज यहाँ है कि अगर आपने राउंड 1 में पार्टिसिपेट किया और कॉलेज में जाके रिपोर्टिंग नहीं कर रहे, तो आपकी ये वाली सीट चली गई, आप फिर राउंड 2 में ही पार्टिसिपेट कर रहे हो, वहां जो मिलेगा वही लेना पड़ेगा। तो ये एक थोड़ा सा चक्कर है इस काउंसलिंग के अंदर। जैसे ही आएगा तो अलॉटमेंट लेटर आप लोग जो है इसका डाउनलोड कर लोगे एंड देन जाकर के आप लोग कॉलेज में चले जाओगे, डॉक्यूमेंट सब दिखा दोगे, बस। नहीं कोई सीट मिलती, नेक्स्ट राउंड में वेट करना और कुछ नहीं करना होगा। इस तरीके से फिर जैसे ही राउंड 1 हो जाएगा, उसके बाद फिजिकल रिपोर्टिंग करके सारे डॉक्यूमेंट सब वेरीफाई करा के आपका एडमिशन कंफर्म हो जाता है, ठीक है। अब इस तरीके से कैसे काउंसलिंग प्रोसेस चलता है मैंने आपको पूरा सब कुछ अच्छे से समझा दिया। राउंड 1 राउंड 2 दो ही राउंड है, बाकी इसके बाद स्पॉट राउंड भी होता है फिजिकली जा करके बच्चों का, ठीक है। स्पॉट राउंड होता है जिसमें फिजिकली बच्चे जाते हैं, हर कॉलेज की अलग अलग डेट आती है, उस डेट पे जा करके कोई कॉलेज में अगर 1-1.5 लाख 2 लाख तक ही मिल रहा है तो 4-4 लाख रैंक पे भी CSE मिल जाती है, क्योंकि जो जो सीट्स वेकेंट है बस उसी पे एडमिशन होगा, ठीक है। तो इस तरीके से चलता। बाकी बच्चों रजिस्ट्रेशन के लिए इसकी ऑफिशियल वेबसाइट पे techadmissionary.hry.gov.in पे जा करके पूरा रजिस्ट्रेशन कर सकते हो। 1000 रुपए इसमें आपकी फीस लगने वाली है। इस तरीके से आप लोग यहाँ पे लॉग इन कर अपनी डिटेल्स डाल करके पूरा कर लोगे, फिर यहाँ 1000 रुपए पे कर दोगे, इस तरीके से आपके रिसिप्ट आ जाएगी। फिर जब चॉइस फिलिंग अभी जब स्टार्ट होने वाली है तो इस तरीके से आपका आएगा, इधर सारी कॉलेजेस देखने को मिलेंगे। इनका पोर्टल भी थोड़ा गंदा है, उतना अच्छे से फ्रेंडली नहीं है, नेचर उतना फ्रेंडली नहीं है, दिक्कत आती है यहाँ पे चॉइस फिलिंग करने में भी, राइट। आपको पता है कि राउंड 1 से पहले आपको चॉइस फिलिंग करनी है, इसी चॉइस फिलिंग से जितने भी कॉलेजेस हैं उसी से डिसाइड होने वाला है कि आपका क्या होगा क्या नहीं होगा, ठीक है ना। अगर ये चॉइस फिलिंग बढ़िया हो जाती है तो बढ़िया कॉलेज मिल जाता है, नहीं होता है तो नहीं मिलेगा। बताऊंगा मैं कि अगर बढ़िया बनाना है कैसे, अभी जस्ट बता रहा हूं आपको। चॉइस फिलिंग काफी इंपॉर्टेंट है यहाँ पर। बेसिकली 3 राउंड कह लो, एक पहला राउंड, दूसरा राउंड और तीसरा एक तरीके से स्पॉट राउंड हो गया, ठीक है। इस तरीके से होगा, राइट। अब बच्चों हम लोग मेन इंपॉर्टेंट बात पे आ जाते हैं, दैट इज योर चॉइस फिलिंग, ठीक है। अभी आपकी चॉइस फिलिंग शुरू होने वाली है, जब वीडियो देखो शुरू हो चुकी होगी, उसके बाद बच्चों के अंदर काफी सारी घबराहट होगी कि हाँ इतने सारे कॉलेजेस हैं और इतने में से मैं कौन सा भरूं, मेरी रैंक अलग है, मेरी कैटेगरी अलग है, मैं होम स्टेट से हूं, अदर स्टेट से हूं, उस तरीके से मैं कौन सा फिल करूं। बच्चों को नॉलेज बिल्कुल नहीं होती और जिस वजह से वो खुद से भरते हैं उन्हें कुछ मिलता नहीं है। बट वी हैव द एक्सपीरियंस, 6 साल से ज्यादा का बच्चों एक्सपीरियंस है, जिससे कि अगर आप हमारे साथ इनरोल होते हो तो आपको हम गारंटी करते हैं कि आपकी जो रैंक है उस रैंक पे बेस्ट से बेस्ट कॉलेज
एंड बेस्ट ब्रांच आपको दिलवा के रहेंगे। क्योंकि होता क्या है ना कि अगर आपने कुछ गलत भर दिया, गलत कॉलेज मिल गया, तो एक तो प्लेसमेंट वहां उतनी अच्छी नहीं, दूसरी बात आ जाती है कि सरकारी कॉलेज मिलना मुश्किल हो जाता है, तीसरी बात आ जाती है कि अगर मान लो किसी कॉलेज में गए, वहां पे बच्चे बोलेंगे तुझे तो बढ़िया मिल सकता था, कहाँ है, फिर मम्मी पापा के पैसे भी तो बर्बाद नहीं होंगे। ये सब चीजें दिमाग में चलती है। अगर ये सब चीज नहीं चाहिए, जल्दी से काउंसलिंग सपोर्ट ज्वाइन कर लो। अब मैं बच्चों आपको फीचर्स बता देता हूं काउंसलिंग सपोर्ट के। सबसे पहली चीज, जैसे ही ज्वाइन करते हो, ज्वाइन करते ही आपको एक कॉल आ जाता है। कॉल आने के बाद आपके सारे डाउट्स क्लियर कर दिए जाते हैं। उसके बाद आपको एक पर्सनल मेंटर अलॉट कर दिया जाता है। उन पर्सनल मेंटर से अभी से लेकर के जब तक पूरी काउंसलिंग चलेगी तब तक जितने भी डाउट्स आपके आ रहे हैं वो सब कुछ आप लोग क्लियर कर सकते हो। जितनी भी चीजें होंगी वो सब कुछ कर सकते हो जब तक फर्स्ट डे ऑफ कॉलेज में पहुंच नहीं जाते। इसके बाद आता है बच्चों मोस्ट इंपॉर्टेंट चीज, दैट इज योर चॉइस फिलिंग। जो ये चॉइस फिलिंग है वो पर्सनलाइज कराने वाले हैं, ठीक है। आपके मेंटर्स पर्सनलाइज चॉइस फिलिंग कराएंगे आपकी रैंक के हिसाब से। जो भी कॉलेजेस है, सरकारी लेना है, क्या लेना है, वो सब आपकी पर्सनलाइज होगी। मैं गारंटी करता हूं जितने भी बच्चे हैं सभी को गवर्नमेंट कॉलेज मिल सकता है, ठीक है। इसलिए काउंसलिंग सपोर्ट में इनरोल कर रहे हैं। बाकी डॉक्यूमेंट्स के रिलेटेड जितनी भी चीजें वो सब कुछ आपका क्लियर हो रहा होगा अभी से लेके बिल्कुल लास्ट तक। तो इतनी सारी चीज दे बच्चों, आप पूछो कितनी फीस है। इसकी फीस ओनली अभी के लिए 999 रुपीज फीस है, ठीक है। इसकी फीस कभी बढ़ सकती है, जैसे चॉइस फिलिंग के दिन बढ़ जाए, ठीक है। जैसे ही बच्चों की डिमांड बढ़ती है तो फीस इसकी 999 से 1499 हो जाएगी। इसलिए जल्दी से जाओ, लिंक डिस्क्रिप्शन में, और जल्दी से जाकर के ज्वाइन कर लो। इसके बाद बच्चों आ जाता है सीट अलॉटमेंट, ठीक है। सीट अलॉटमेंट क्या है? बेसिकली मान लो आपका सीट अलॉटमेंट हुआ, होने के बाद वही डॉक्यूमेंट वेरिफिकेशन इन सब के लिए फ्रीज करके जा सकते हो, ठीक है। वहां पे चले जाओगे, फिर अपना करा लोगे। बाकी यहाँ पे क्या है कि अगर आप लोग रिपोर्टिंग नहीं करते हो, राउंड 2 में पार्टिसिपेट कर लेते हो, देन वही आपकी ये वाली सीट चली जाएगी। तो ये दिक्कत वाली बात यहाँ रहती है। इसके बाद बच्चों आ जाता है कौन कौन से डॉक्यूमेंट्स आपके रिक्वायर्ड रहने वाले हैं, ठीक है। तो क्लास 10 की मार्कशीट आपको चाहिए होगी, उसका पासिंग सर्टिफिकेट। इसके बाद क्लास 12 की मार्कशीट हो गई या उसका पासिंग सर्टिफिकेट भी है। इसके बाद जाकर के आपका आधार कार्ड, आइडेंटिटी कार्ड आपका होना चाहिए। जो भी कैटेगरी से बिलोंग करते हो, SC ST OBC जिससे भी बिलोंग कर रहे हो, वो आपका कैटेगरी सर्टिफिकेट होना चाहिए। बाकी OBC से, EWS से बिलोंग करते हो तो 1 अप्रैल के बाद का बना होना चाहिए। इसके बाद आपको चाहिए होगा आपका ओरिजिनल सर्टिफिकेट, अगर आप लोग PWD कैंडिडेट सबसे हो। आपका क्रॉस्ड बैंक चेक चाहिए होगा, ठीक है। जो भी चेकबुक है उस पर कैंसल्ड लिख करके वो आपका चाहिए होगा, या फिर पासबुक वो चाहिए होगा, राइट। इसके बाद आता है मेडिकल सर्टिफिकेट। वो बेसिकली क्या है कि HSTS का फॉर्मेट होता है। उस फॉर्मेट पे आपको किसी भी MBBS डॉक्टर के पास जाना है, वहां पे सारी चीज लिखवा करके स्टैंप लगा करके आपको मेडिकल फिटनेस सर्टिफिकेट आपको दिखाना पड़ेगा, राइट। ये ज्यादा कुछ टेंशन वाली बात होती नहीं, किसी भी MBBS वाले के पास जाओ, 100 200 300 रुपए लेके बना देगा। इसके बाद आपका पासपोर्ट है तो वो, फिर JEE मेंस का एडमिट कार्ड चाहिए होगा, TC आपको स्कूल से मिल रहा होगा, फिर माइग्रेशन सर्टिफिकेट। तो माइग्रेशन सर्टिफिकेट उनसे मांगते हैं जो अदर स्टेट वाले बच्चे हैं, सेम स्टेट से हैं तो जल्दी नहीं मांगते रहते हैं। इसके बाद अगर आपके पास इनकम सर्टिफिकेट है तो वो भी आप ले सकते हो। फिर पासपोर्ट साइज फोटोग्राफ, ठीक है। फोटोग्राफ काफी इंपॉर्टेंट है, आपको लगभग 10-15 फोटो एक ही बार खिंचवा लो 50 रुपए की, उससे काम चल जाएगा। बाकी आधार कार्ड हो गया, फिर आपका जिसमें अलॉटमेंट आई है तो सीट अलॉटमेंट लेटर हो गया। इसके बाद जाकर के आपकी फी रिसिप्ट हो गई, जो भी आपने पैसे ऑनलाइन पे किए रजिस्ट्रेशन सबके, वो हो गया। डॉक्यूमेंट वेरिफिकेशन लेटर हो गया, ठीक है, आपके जो होंगे। इसके बाद जाकर के JEE मेन का आपका रिजल्ट कार्ड जो है वो। इसके बाद अगर आप लोगों ने गैप लिया हुआ है, ठीक है, अगर आपका मान लो ड्रॉप लिया हुआ है तो एक गैप सर्टिफिकेट चाहिए होगा, ठीक है। वो बेसिकली क्या होता है, एक एफिडेविट होता है। किसी भी नोटरी वाले के पास चले जाओ, नहीं पता नोटरी वाले कौन होते हैं, पापा मम्मी से पूछना, उनको पता होगा पापा सबको। किसी वकील के पास जाकर के गैप बोलना कि मैंने गैप लिया है, उसमें बेसिकली यही लिखवा दे, मैं इंजीनियरिंग की तैयारी कर रहा था इस वजह से मैंने गैप लिया है, ठीक है। तो वो एक फॉर्मेट में आप लोग लिखवा लोगे। इसके बाद कैरेक्टर सर्टिफिकेट है, तो ये आपको चाहिए होगा, क्योंकि होता क्या है, जो कैरेक्टर सर्टिफिकेट होता है ना वो बस 6 महीने के लिए वैलिड होता है। आपका 1 साल हो चुका है, इसलिए वो वैलिडिटी उसकी खत्म हो गई, तो नया बनवाना पड़ेगा। तो एक फॉर्मेट है, उसी फॉर्मेट पे जाकर के आपको क्या करना है, किसी भी एक गेजेटेड ऑफिसर, जो भी सरकारी अधिकारी है ना, उसके पास जाना होगा। चाहे आपका पुराना स्कूल जो था उसी में जाकर दोबारा बनवा लो, कैरेक्टर सर्टिफिकेट रिक्वेस्ट करके हो जा रहा है, या उसके बाद जाकर कोई किसी दूसरे स्कूल में, किसी भी स्कूल से बनवा लोगे, उसके टीचर का स्टैंप काम चलेगा। उसके अलावा गवर्नमेंट हॉस्पिटल्स का है, उनसे स्टैंप लगा लोगे, वो हो गया। इसके अलावा किसी भी IAS IPS किसी से भी करवा सकते हो, ठीक है। वो गवर्नमेंट का अधिकारी होना चाहिए, स्टैंप उसका होना चाहिए, गवर्नमेंट का गेजेटेड ऑफिसर्स के अंदर आना चाहिए, बस, ठीक है। इसके बाद आता है सीट एक्सेप्टेंस फी, इस तरीके से हो जाएगा। बाकी रिफंड आपका मिल जाएगा, जो भी आपने 1000 रुपए पे किए हैं वो आपका 1000 रुपए रिफंड हो जाएगा, जब तक कि आपका नया सेशन शुरू नहीं हो रहा, उससे पहले ये रिफंड कर देंगे। आई होप सो बच्चों आपको सब कुछ समझ आ गया होगा। फिर भी कुछ डाउट बच रहे तो कमेंट सेक्शन में जा सकते हो, और हाँ, ध्यान से काउंसलिंग सपोर्ट में एनरोल कर लेना। सो बस यार, थैंक यू फॉर वॉचिंग दिस वीडियो। जय हिंद, जय भारत।